अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज में 6 मई 2021 को एक आर्टिकल छपा था जिसका अनुमान था ये मुल्क है, टिश्यू पेपर नहीं है। इसके जो इन्होंने जो लिखारी थे जिन्होंने लिखा था वो थे जावेद चौधरी, और ये आर्टिकल इसहाक डार पर लिखा गया था जिसमें उसका भयानक चेहरा सामने लाया गया था। इसके चंद जो है चीजें मैं आपको बताता हूं कि इसहाक डार की पॉलिसीज ने मुल्क का हमेशा बड़ा गर्क किया है। तो 2016 में वजीर आजम हाउस में जो है वो कर्जों की एक साथ वापसी करने पर जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी इस पर एतराज किया था कि ऐसे हम कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल जुबैर और जनरल बाजवा, एयर मार्शल सुहेल अमान एडमन और फलां जकाउल्ला सब शामिल थे। इसमें जनरल बाजवा ने इसहाक डार से पूछा था कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमने भारी सूद पर कर्जे लिए हैं, ये हम अदा नहीं कर सकेंगे, जिस पर इसहाक डार ने खामोशी इख्तियार कर ली और ये कर्जे ओरेंज मेट्रो ट्रेन के लिए लिए गए थे। जनरल बाजवा ने पूछा था कि अगर मेट्रो का टिकट 240 रुपए रखें तब हम बड़ी मुश्किल से किस्त वापस कर सकेंगे, आप कैसे इसका टिकट 20 रुपए चार्ज कर रहे हैं, इसके कर्जे वापस कैसे करेंगे। जनरल बाजवा ने यह भी कहा था कि कर्जों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें कर्जे लेकर तरबेला और मंगला डैम जैसे मंसूबे बनाने चाहिए। ये 5-7 साल में अपनी कास्ट भी पूरी कर लेंगे और मुल्क को भी लॉन्ग टर्म तक फायदा देंगे। हम 240 रुपए का टिकट 20 रुपए में बेचकर ये कर्जा कैसे उतारेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इसहाक डार ने क्या जवाब दिया था। इसहाक डार ने यूं आगे पीछे मुंह घुमाते हुए कहा, जनरल साहब कुछ फैसले सियासी भी होते हैं और इस वाकये के 3 सर्विसेज चीफ समेत जो है वो 40 लोग गवाह हैं। स्टीफनो पोंटेक्रो, ये एक इटली की कंपनी थी। पाकिस्तान में इटली के सफीर ने कहा था, ये आर्मी चीफ बल्कि कमर जावेद बाजवा साहब के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि वेस्पा पाकिस्तान में 2 प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार वेस्पा की जो है इंतजामिया में वो उनसे कमीशन मांग रहे हैं। जनरल बाजवा ने ये इशू भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में उठाया था। कमेटी में शामिल तमाम लोगों ने ये बात सुनी थी, लेकिन किसी ने इसहाक डार से वजाहत नहीं मांगी थी। इसहाक डार की पॉलिसीज का फकत वाहिद बयानिया यह होता है कि डॉलर काबू में रहे। बेशक डॉलर काबू में था मगर मसनूई तरीके से था। ये पाकिस्तान के खजाने से डॉलर्स ओपन मार्केट में फरोख्त करता था जिससे डॉलर की कीमत कंट्रोल रहती थी, मगर खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। यानी ये लोग अपने 5 सालों के लिए मुल्की खजाने को खाली कर देते हैं, मुल्क चाहे दिवालिया हो जाए। ये इसहाक डार ऐसा मनहूस शख्स है जिसके बारे में जनरल बाजवा ने कहा था पाकिस्तान की मैशियत की तबाही का जिम्मेदार यही है। 2018 से पहले मुफ्ता इस्माइल जनरल बाजवा से मिलने गए तो उन्होंने कहा, जनरल साहब दुआ करें 2018 में नून लीग की हुकूमत ना बने, क्योंकि जो हाल मुल्क का इसहाक डार ने किया है वो नहीं संभाल सकेंगे। और जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो इनकी पॉलिसी से जीटीपी बेहतर हुई, एक्सपोर्ट बेहतर हुई, खजाने में पैसा जमा हुआ था और एक तबाहाल मैशियत कुछ बेहतर हुई थी। और फिर रजीम चेंज हुआ तो सब बर्बाद हो गया। इमरान खान 22 अरब डॉलर के जो खजाने में रिजर्व छोड़कर गया था, आज 8 अरब डॉलर रह गए हैं। इस सारी तबाही के बाद भी मुल्क पर एक बार फिर वही इसहाक डार मुसल्लत कर दिया गया है जो मुल्क को यहां तक पहुंचाने वाला है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क को तबाह होता देख रहे हैं मगर अपने हिस्से का हम काम सिर्फ इतना कर सकते हैं
کہ ہم لوگ بول تو سکتے ہیں, آواز تو اٹھا سکتے ہیں, وہ میں اپنے حصے کا میں کام کر رہا ہوں, اور باقی میری تمام قوم سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس آواز کو اٹھائے اور اس تباہی سے اپنے ملک کو بچائے. کیونکہ ہمارا کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کا مقصد نہیں ہے, کسی وزارت کے خلاف کرنے کا مقصد نہیں ہے, ہمارا صرف اس ملک کو قوم کے ریزرو بچانے کا اور اس ملک کو ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کا سوال ہے. بس اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اور کائنڈلی جس دوست نے میرا ابھی تک کے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر رہے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں.